समर्पण भाग 3 गुरु दक्षिणा। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा जो एक शिष्य अपने गुरु को दे सकता है वह है एक अच्छा शिष्य बनना, जो ब्रह्मांड और गुरुओं की इच्छा के अनुसार रहता है और इससे विचलित हुए बिना इस दुनिया का भला करता है। इस प्रकार सार्वभौम धर्म को सदैव कायम रखने के लिए गुरु श्रृंखला की एक कड़ी बनना संभव है। श्री नारायण गुरु जी हमें बताते हैं, मेरे पास जो है वह तुम्हारे लिए है और जो तुम्हारे पास है वह मेरे लिए है। अर्थात गुरु के हाथ में जो है वही पूर्ण ज्ञान है। जब गुरु आत्मविद्या अपनी ज्ञान प्रदान करते हैं तो शिष्य को निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ ब्रह्मांड को समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ आत्मसमर्पण का उद्देश्य है। समर्पण भाग 5 बताता है कि आत्मसमर्पण कैसे होता है। यदि हम आज अपने समाज पर नज़र डालें तो बहुत कम शिष्य ऐसे हैं जो गुरुओं द्वारा सिखाए गए धर्म का पालन करते हैं। गुरु परंपरा और ब्रह्मांड हमें इससे बदलाव लाने में आशीर्वाद दे। सभी को यह शंका रहती है कि आध्यात्मिक ज्ञान निःशुल्क नहीं देना चाहिए क्या? कोई भी स्वयं प्रयास और कठोर तपस्या के माध्यम से आत्मविद्या प्राप्त कर सकता है और ब्रह्मांड से मुक्त हो सकता है। इसके लिए हमें प्रपंच धर्म का पालन करते हुए और आत्मत्यागपूर्ण जीवन जीते हुए कई वर्षों या कई जन्मों का इंतजार करना होगा। चालाकी से हासिल नहीं किया जा सकता। इतनी निस्वार्थता, ब्रह्मांड को आप पर इतना विश्वास, आत्मसमर्पण ही यहाँ आवश्यक है। आत्मसमर्पण वह है जब हम स्वयं को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं। यदि हम स्वयं को समर्पित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे पास जो कुछ भी है उसे ब्रह्मांड को समर्पित करना होगा। सबसे पहले हमें वह सब कुछ समर्पित करना होगा जो हमने कमाया है, जैसे कि हमारी भौतिक संपत्ति, कमाई, काम, पद, रिश्तेदार, जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, भाई इत्यादि। और हमें अपनी सभी इच्छाओं और स्वार्थ का त्याग करके स्वयं को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। इसके साथ ही हमारा उत्तराधिकारी ब्रह्मांड बन जाएगा। जब हम कहते हैं कि हमें सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपना सब कुछ गुरु आश्रमों को लिख देना चाहिए या संस्थाएं, बल्कि किसी भी चीज़ से लगाव के बिना इच्छाओं के बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो उसे ब्रह्मांड की इच्छा मानना चाहिए और निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। हम एक आत्म साक्षात्कारी गुरु के पास जाते हैं क्योंकि यह सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन और दुर्गम है। वहाँ हम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं यदि हम अक्षर दर अक्षर आगे बढ़े, जैसा कि गुरु कहते हैं। समाधि या ध्यान में बैठे गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु गुरु जो जगत के कल्याण के लिए कार्य करता है उसे कर्म के भौतिक क्षेत्रों में भी संलग्न होना पड़ता है। इसलिए हमें अपने समाज में रहने और काम करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता है। खाना चाहिए तो पैसा देना होगा, घर के किराया देना होगा, पानी के लिए पैसा देना होंगे, बिजली के लिए पैसे देने होंगे, विद्या पढ़ने आने वालों का खर्चा तुम्हें देखना होगा, कक्षाएं संचालित करने से लेकर हर चीज़ के लिए भुगतान करना। यदि आप आत्मज्ञानी हैं तो कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं करेगा। यह गुरु दक्षिणा का महत्व है जो हम भौतिक रूप से देते हैं। आत्मज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर किसी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लोग यहाँ विद्या पढ़ने आते हैं क्योंकि इसे कोई नहीं कर सकता। विद्या प्राप्त करने वाले शिष्य को यह जानना चाहिए कि गुरु को क्या चाहिए और दक्षिणा के प्रति समर्पण करना चाहिए। लेकिन यहाँ विद्या सीखने आने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु की आवश्यकता को जानने के स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु जो मांगे वह दे दे। गुरु को दी गई दक्षिणा का उपयोग विश्व कल्याण के लिए ही किया जाता है।
गुरु को दक्षिणा देते समय एक बात जो हम में से प्रत्येक को याद रखनी चाहिए कि हम जो कुछ भी देते हैं वह किसी व्यक्ति या परिवार को नहीं बल्कि ब्रह्मांड को देते हैं। यह ब्रह्मांड के प्रति हमारे दायित्व या प्रतिबद्धता को पूरा करता है। आत्म साक्षात्कारी गुरु ब्रह्मांड के लिए निस्वार्थ होते हैं। उनकी अपनी कोई इच्छा या रुचि नहीं होती है। हम जो कुछ भी सोचते और करते हैं वे सब विश्व के कल्याण के लिए है। ब्रह्मांड को जो कुछ भी हमें कहना है वही गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचता है। ऐसे गुरु की रक्षा करना संसार की आवश्यकता है। गुरु ज्ञान के भंडार है। विश्व कल्याण के लिए ज्ञान को बनाए रखना समाज की आवश्यकता है। प्राचीन काल में गुरुओं को राजाओं द्वारा संरक्षण दिया जाता था। राजाओं को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए शाही परिषदों में राजा गुरु होते थे। अतः उस काल में गुरुओं को बचत या धन की आवश्यकता नहीं होती थी। वे हमेशा एक राष्ट्र के संरक्षण में थे। आज ऐसा नहीं है। इस युग में जहाँ गुरु आध्यात्मिकता और सच्चे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, सभी चीज़ों को स्वअर्जित धर्म द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी देखना आवश्यक है कि जो शिष्य दक्षिणा के रूप में विद्या सीखने देते हैं वह धन धर्म से अर्जित है या नहीं। यदि आप अधर्म के माध्यम से कमाए गए 1 रुपये को धर्म के माध्यम से कमाए गए 99 रुपये में जोड़ दे तो 100 रुपये धर्म बन जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई दक्षिणा प्रणाली नहीं है। इस विद्या को सीखने के लिए तस्मै द्वारा निर्धारित शुल्क है। जब गुरु देते हैं आत्मविद्या, विद्या सीखने के लिए शिष्य को एक निश्चित शुल्क देना होगा। इस ब्रह्मांड के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के कारण समाधि प्राप्त करते समय श्री नारायण गुरु जी द्वारा कहा गया एक वाक्यांश है, हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक इस ब्रह्मांड में घास का आखिरी तिनका भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता और यहाँ से चला नहीं जाता। वह महागुरु हम सभी के लिए समाधि में बैठे हैं और अभी भी कर्म कर रहे हैं। यह उस महान गुरु के प्रति सम्मान, प्रतिबद्धता, कृतज्ञता या दायित्व है जिसे व्यक्ति प्राप्त ज्ञान प्रदान करके महसूस करता है। खुद इस भौतिक जीवन में धन, प्रसिद्धि, महल, पद आदि की कोई इच्छा नहीं है, जो श्री नारायण गुरु जी द्वारा उन्हें दिए गए ज्ञान से कीमती नहीं है। यदि गुरुदेव कहते हैं कि समाधिस्थ हो जाओ तो उस गुरु की इच्छा के अनुसार जियो, यही एकमात्र विचार है। ब्रह्मांड हमें जो आशीर्वाद देता है वह हमारे विवेक पर आधारित है, न कि इस आधार पर कि हम इस भौतिक जीवन में क्या लाभ सोचते हैं, जैसे कि वित्त, स्थिति, सौंदर्य, संपत्ति आदि। ब्रह्मांड जानता है कि हम क्या सोचते हैं। यहाँ कोई रिश्ता नहीं, कोई अनुशंसा नहीं। यदि किसी के पास ब्रह्मांड को देने के लिए कुछ नहीं है तो ब्रह्मांड को यह भी पता चल जाएगा। ब्रह्मांड स्वयं उन लोगों की रक्षा करेगा जो लौकिक धर्म के अनुसार रहते हैं। लेकिन अगर हम इसे हमारे पास होते हुए भी ब्रह्मांड को नहीं देते हैं तो ब्रह्मांड का परिणाम वही होगा। यह एक दर्पण की तरह है। परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। व्यक्तिगत हित और योजनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हम जो शुल्क अदा करते हैं वह पूरे मन और खुशी के साथ जमा किया जाना चाहिए। समर्पण करने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि वे जो भी समर्पित करते हैं वह सत्य और धर्म के मार्ग से अर्जित किया गया है। यह जागरूकता कि गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, हम में से प्रत्येक के विचारों, शब्दों और कार्यों में परिलक्षित होना चाहिए।